वफाकी वज़ीर खुराक सैयद फ़खर इमाम मुल्क में फसलों और बागात पर टिड्डियों के हमले से मुतालिक मीडिया पर इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे हैं। फिर एक आपके पास वो हेल्पलाइन हो जाएगी कि आप जहां से चाहेंगे फ़ोन करेंगे और वो फ़ोन आपको, ये जो हमारा NLCC का है इदारा, यहाँ आएगा, सूबे में फ़ौरन करेंगे। हमारी तो ख्वाहिश होगी कि हर सूबा भी इस तरह का एक सेंटर बनाए, फोकस्ड हो, और वो फिर आगे इंफॉर्मेशन दे इजला को। तो ज़िले की सतह पर, तहसील की सतह पर, तालुका की सतह पर, ज़िले की सतह पर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जितनी भी आगाही होगी, हर शख्स ये समझेगा कि हमें इसका मफाद हो रहा है। यकीनन कुछ लोगों का डैमेज हुआ है, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हुई है। मेरे अपने हलके में कबीरवाला तहसील, डिस्ट्रिक्ट खानेवाल, मुल्तान में लोकस 3 मरतबा आई है, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुख्तलिफ अजला बलूचिस्तान के तो तकरीबन 29 या 30 अजला में आई है। इसी तरह सिंध में घोटकी, खैरपुर, कुछ लाड़काना और डेरा इस्माइल खान, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान। कभी भी अफगानिस्तान से लोकस नहीं आया था पाकिस्तान की तारीख में। ईरान से लोकस गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से एक नया कॉरिडोर बना के नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान और पंजाब से वहाँ से दाखिल हुआ है। अब आप सोचें कि इसको हमने हर तरफ देखना होगा। फिर ये आगे चला जाता है राजस्थान, और वहाँ से फिर आगे चला गया इंडिया। अब ये वक्त आ गया है कि आप और हम मिलजुल कर इसको एक कौमी निशाना बनाएं, और ये सोच समझ कर बनाएं कि इसमें हमने टोटल मोबिलाइजेशन स्टेट की करनी है, अपने कौम की करनी है, अपनी नेशन को हमने उसको बिल्डअप करना है। और हर तरफ मर्दोजन को ये चीज़ का एहसास होना चाहिए, हमारे बच्चों और बच्चियों को भी, कि हर पाकिस्तानी ने इसका मुकाबला करना है। मुख्तलिफ ममालिक में जब भी क्राइसिस आते हैं, जब भी इमरजेंसीज आती हैं, तो कौमें इकट्ठी हो जाती हैं, और यही निशानी होती है जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। आज वक्त आ गया है कि हर शख्स इस कौम का, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान एक बहादुर शख्स हैं, वो देख रहे हैं कि पहले कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा रहा है, और अब ये सतह आ गई है, और ऐसे फिर और भी चीज़ें आएंगे। कहते हैं कि शायद फ्लड्स भी आए, पर आप और हमने मिलकर, बलूचिस्तान में हो, सिंध में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, पंजाब में हो, यहाँ इस्लामाबाद में हो, कहीं भी हो, आज़ाद कश्मीर में हो, गिलगित बल्तिस्तान, इकट्ठा करना है। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम इसका मुकाबला पूरी तरह करेंगे। शुक्रिया। वज़ीर खुराक सैयद फ़खर इमाम टिड्डी दल के मुतवक्के हमले और पेशगी तैयारी जो हुकूमत ने कर रखी है उस मुताल्लिक़ प्रेस ब्रीफ कर रहे थे। उन्होंने आगाह किया कि क्या तैयारियां हैं और किस तरह इससे निपटने के लिए वफाकी हुकूमत तैयार है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बाद जनूबी वज़ीरिस्तान में भी फसलों और बागात पर टिड्डियों का हमला। सेब, मेवाजात के बागात और सब्जियों की फसलें बुरी तरह मुतासर हुई। टिड्डियों के गौल 3 दिन तक लोधरा में तबाही मचाने के बाद रवाना हो गए। टिड्डियों ने किन फसलों को नुकसान पहुंचाया, लोधरा से बता रहे हैं रजब मिर्जा। जी बिल्कुल, खानेवाल, मुल्तान और जलालपुर पीरवाला के तरफ से आने वाले टिड्डियों के गौल ने लोधरा में 3 दिन तक बड़ी तबाही मचाई और 11,000 से ज़ायद एकड़ पर खड़ी कपास, मकई, चाराजात, सब्जियों और आम के बागात को शदीद मुतासर किया। जिसके बाद अब जो टिड्डियों के गौल लोधरा से चले गए हैं, काश्तकारों का ये कहना है कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत टिड्डियों को भगाया है। यहाँ से महकमा ज़राअत की तरफ से उनके साथ कोई तावन नहीं किया गया। उन्होंने ये कहा है कि हमारे इलाकों को जो मुतासर हुए हैं उनको आफतज़दा करार दिलवाया जाए और उनके नुकसान का अजाला किया जाए। दूसरी तरफ महकमा ज़राअत का ये कहना है कि उन्होंने मुतासर होने वाले 2,000 से ज़ायद एकड़ रकबे पर स्प्रे किया है, जबकि बाकी रकबे पर भी स्प्रे किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जापानी सफ़ीर मस्तोदा कोनी नूरी ने ख़त लिखा है और कई दहाइयों से पाक फ़ौज की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया है। जापानी सफारत खाने के मुताबिक जापानी सफ़ीर ने ख़त में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और लिखा कि उम्मीद है अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में पाकिस्तान का झंडा बुलंद होता रहेगा।
वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में सिविल सेक्रेटेरिएट के बंद महकमों को महदूद स्टाफ के साथ खोलने का फैसला किया गया है। ये भी फैसला किया गया कि सिविल सेक्रेटेरिएट में विजिटर्स का दाखिला ममनू होगा। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में 1 से 57 लोग वेंटिलेटर पर हैं। वेंटिलेटर पर वही मरीज जाते हैं जिनके फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं। वेंटिलेटर्स पर भी मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जफर मिर्जा ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा 57 मरीज जाम बहक हुए। ये पाकिस्तान में अब तक कोरोना से एक दिन में मरने वालों की सबसे बड़ी तादाद है। जफर मिर्जा ने बताया कि पाकिस्तान में कोरोना के 64,000 कंफर्म्ड केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 2,636 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में अब तक कोरोना के 5,20,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में 35% मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का कहना है कि कोरोना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद ही वायरस से बचने का वाहिद तरीका है। कोरोना की सूरत हाल पर इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने हिदायत की कि आवाम में एहतियाती तदाबीर के साथ इलाज और खुराक से मुतालिक आगाही मुहिम को तेज किया जाए। इजलास में दी गई ब्रीफिंग में बताया गया कि बलोचिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 3,928 है। फातिमा जिना अस्पताल में कोरोना के टेस्ट की सलाहियत 800 से 1200 रोजाना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच के फैसले का इख्तियार हेड कोच मिसबाहुल हक के सुपुर्द कर दिया गया। नए फील्डिंग कोच की तकर्री के तमाम मामलात मिसबाहुल हक खुद देखेंगे। मिसबाहुल हक फैसला करेंगे कि फील्डिंग कोच मुल्की होना चाहिए या फिर गैर मुल्की, या फिर कोई एकेडमी कोच हो जो फील्डिंग के मामला देखे। ज़राए के मुताबिक मिसबाह उल हक की जानिब से एकेडमी कोच को सपोर्टिंग स्टाफ में शामिल करने का फैसला किए जाने का इम्कान है। फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद को सपोर्टिंग स्टाफ में शामिल किए जाने का इम्कान है। ग्रांट ब्रैडबर्न की हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तैनाती की वजह से फील्डिंग कोच का ओहदा खाली हुआ था। न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखने वाले ग्रांट ब्रैडबर्न सितंबर 2018 से पाकिस्तानी टीम के फील्डिंग कोच थे। और अब आपको बताते हैं, साउथ पंजाब प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने 15 जुलाई तक स्कूलों की बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया है। एसोसिएशन के सदर जावेद इकबाल ने कहा कि फौरी तौर पर स्कूल्स ना खोले गए तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। जावेद इकबाल ने कहा कि स्कूल सुबह 7 से 10 और 11 से 2 बजे तक खोलने की तजवीज़ दी है। उन्होंने मुतालिबा किया कि बोर्ड के इम्तहानात की मनसूखी के बाद हुकूमत को चाहिए कि 45 लाख तलबा की 25 अरब रुपए की जमा शुदा फीसें वापस करे। अगले माली साल के लिए बजट तजावीज़ की तैयारी आखिरी मराहिल में। अगले माली साल के लिए इक़्तिसादी तरक्की की शरह 3% रखने की तजवीज़ है। मज़ीद क्या ज़ेर गौर है बजट तजावीज़ के लिए, जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अशरफ मलखम हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। जी, जैसा कि आपने कहा, अगले साल के बजट की तैयारियों का काम तकरीबन हतमी मराहल में है, जिसमें 2-3 अहम बड़ी चीजें तय हो चुकी हैं। एक तो अगले साल इक़्तिसादी तरक्की की शरह 3%, जबकि महंगाई की शरह 8.3% और सबसे ज्यादा अहम के खसारे का हदफ, जब बजट खसारा जो होगा उसको 5.8% तक रखने की तजवीज़ है। मजमूई तौर पर जो रबा साल का बजट है उसमें 10% इजाफा किया जाएगा, जबकि 2 अहम चीजें, एक FBR की वसूलियों का जो हदफ है उस पर अभी तक 2 तजावीज़ हैं। एक है कि 4,100 अरब रुपए, दूसरा 4,500 अरब रुपए रखा जाए। इनमें से किसी को हतमी शक्ल दी जाएगी। दूसरी जो अहम चीज है को तरक्याती जो बजट है उस पर भी अभी तक तय नहीं हो सका, वो 600 रुपए या 500 के दरमियान रखे जाने की उम्मीद है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको अपडेट करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की मुलाकात हुई है। मुलाकात में आइंदा माली साल के बजट के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की मुलाकात, आइंदा माली साल के बजट अमूर पर तबादला ख्याल। सिंध में ऑनलाइन बस और टैक्सी समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए दरकार SOPs तैयार। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस शाह का कहना है कि सूबे में ट्रांसपोर्ट खोलने से मुताल्लिक फैसला कल टास्क फोर्स में डॉक्टर्स की हिदायत की रोशनी में किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि समाजी दूरी के उसूल पर अमल दरामद के साथ और सैनिटाइजेशन के साथ ट्रांसपोर्ट खोलना चाहते हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद डॉक्टर्स का मशवरा है कि लॉकडाउन बरकरार रखा जाए। डॉक्टर्स की हिदायत की रोशनी में अगर ट्रांसपोर्ट खोली तो फासला और एहतियात जरूरी होगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने टिड्डी दल के खात्मे की मुहिम के लिए अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया है। कोरोना के हवाले से उनका कहना था कि कोरोना पर काबू पाने के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि उनके हेलीकॉप्टर को पंजाब के मुतासरा अजला में टिड्डी दल की सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। उन्होंने मुताल्लिका महकमों और इदारों को टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए 24 घंटे अलर्ट रहने का हुक्म दिया और जून और जुलाई में टिड्डी दल के मुमकिना हमले के हवाले से पेश की तैयारी की हिदायत की और बताया कि टिड्डी दल के खात्मे और फसलें बचाने के लिए 1 अरब रुपए के वसाइल फराहम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने मुलाकात की और पंजाब में कोरोना वबा का फैलाव रोकने, अस्पतालों में मरीजों के इलाज मुआवजे की सहूलतों और आइंदा के लाहे अमल पर बातचीत की। इससे कबल वज़ीर आला ने एक बयान में कहा कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना ही कोरोना वायरस से निमटने का मौसर जरिया है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए मौसर और बरवक्त इक़दाम किए हैं। तालीमी इदारों, शादी हॉलों और सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला अवाम के मफाद में है। नैब ने 2 जून को शहबाज शरीफ की पेशी के लिए हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। तर्जुमान नैब का कहना है कि कोरोना के पेश नज़र तहकीकाती टीम और शहबाज शरीफ के दरमियान टेबल पर ग्लास वॉल नस्ब की गई है। तमाम इंटरव्यू रूम्स को बाकायदगी से जरासीम कुश स्प्रे किया जा रहा है। नैब की CIT के मेंबरान को सवाल जवाब के दौरान समाजी फासला रखने और तमाम टीम मेंबरान को मास्क पहनने की हिदायत भी जारी की गई हैं। सहाफ़ी अजीज़ मेमन कत्ल केस में एडिशनल IG गुलाम नबी का कहना है कि अजीज़ मेमन को कत्ल किया गया, उनकी मौत तबाही नहीं थी। अजीज़ मेमन को दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल किया गया। मुल्जिम नज़ीर सेहतू ने अदालत में जुर्म का एतराफ़ किया। मजीद मुल्जिमान के नाम भी बताए। कत्ल का मास्टरमाइंड और मरकजी मुल्जिम मुश्ताक सेहतू है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है, मजीद 5 को गिरफ्तार करना है। एतराफ़ी बयान के बाद मुल्जिम नज़ीर सेहतू का जुडिशल और दीगर 2 मुल्जिमान का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा। जो कन्फ्यूजन सी कि आया ये सुसाइड है या ये नेचुरल डेथ है या ये मर्डर है, उस फर्स्ट मीटिंग में ये क्लियर हो गया कि ये मर्डर है। नज़ीर सेहतू उसका DNA मैच कर गया और उसकी रिज़ल्ट हमें कल ऑफिशियली मिल भी गई। उसने कन्फेस भी फ़ौरन कर दिया कि ये मैंने मर्डर किया है। उसने मज़ीद अपने मुल्ज़िमान के नाम भी बताए और अब तक हम 3 मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर चुके हैं और बाकी 5 मुल्ज़िमान और हैं जिनको हमने गिरफ़्तार करना है। ये एक दुश्मनी थी और हम इसको फर्दर वर्कआउट कर रहे हैं और हम एग्जैक्ट आपको बताएंगे कि भी क्या है। जब मुश्ताक पकड़ा जाएगा और मुल्ज़िमान पकड़े जाएंगे, हम 100% तसल्ली कर देंगे कि भी क्या हुआ है, तो हम आपको पूरा तफसील बता देंगे। और अब खेलों की खबरों के लिए रुख करेंगे स्पोर्ट्स फ्लोर का, जहां फातिमा सलीम मौजूद हैं सिकंदर बख्त के साथ। वर्ल्ड क्रिकेट की दुनिया में एक ही हॉट टॉपिक चल रहा है, नो सलाइवा रूल, मतलब कि जो बॉल को थूक लगाई जाती है टू गिव शाइन, उस पर टेम्परेरी एक बैन आ गया है। तो इस पर ऑब्वियसली सब डिस्कशंस हो रही हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हेड कोच है मिसबाह उल हक का कहना है कि ये तो बॉलर्स की सेकेंड नेचर है एंड अगर कोई और रूल नहीं हो सकता तो फिर उनको मास्क पहनाया जाए, क्योंकि ये तो मजबूरी भी है और फिर बॉलर्स करेंगे भी ये सब कुछ। तो क्या होगा इस पे, व्हाट डू आवर एक्सपर्ट से? हमारे साथ इस पे मौजूद है क्रिकेटर सिकंदर बख्त। सिक्कू, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि अभी मास्क पे अभी डोंट डू दैट, नो थूक रूल। एक हॉट टॉपिक की अभी ये हुआ है कि वो चाइना में एक जॉगर थे, वो कोलैप्स, उनके लंग्स कोलैप्स हो गई क्योंकि वो मास्क पहन के जॉग करे। सो नाउ आई एम लुकिंग एट दिस सिनेरियो जो मिसबा कह रहे हैं, सजेस्ट करें भैया तो उनको मास्क पहना दो, बट मास्क या सिर्फ बॉलर पहनेंगे? मिड ऑन वाले जो फील्डर्स होते हैं वो लोग भी तो थूक लगाते हैं, तो व्हाट विल हैपन? व्हाट डू यू सी दैट? नहीं फातिमा देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल से तो मिसबा ने ये मजाकन ये बात कही है, मतलब है कि वो सीरियस नहीं होंगे, पढ़े लिखे आदमी है कि मास्क पहन के कोई क्रिकेट या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले सकता, सांस नहीं ली जाती। आप पहने तो 10 मिनट के लिए मास्क, आपको पता एहसास होगा। और ये मास्क को तो सिर्फ उस जगह का कहा जाता है कहीं कोई बीमार हो। देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ मगर मैं पढ़ रहा हूँ, हर रोज़ 10वीं चीज़ें आ रही हैं, उसके अंदर जो कॉमन चीज़ें आ रही है कि जब आप एक आइसोलेशन में चले गए, जो मेरे ये थ्योरी है कि जब आपने 15 लड़कों को, 15 दोनों टीमों के 15-15 लड़कों को अंपायर
अंपायर्स को, स्कोरर्स को, सबको टेस्ट करा के एक आइसोलेशन में डाल दिया, तो फिर ये झगड़ा किस बात का कि हाथ नहीं मिला सकते, फाइबर क्यों नहीं? वाई नॉट? भाई देखें, आप घर के अंदर रह रहे हैं ना, घर के अंदर मियाँ बीवी बच्चे रह रहे हैं, आइसोलेशन के अंदर हैं, उन्होंने अपने आप को बंद कर रखा है, तो क्या वो आपस में बात नहीं करते, मिलते नहीं? तो ये इसी तरह का एक है कि एक फैमिली जो है 15, 30, 40 लोगों की एक जगह जमा हो गई है, और जो दूसरे लोग हैं जैसे कैमरामैन हैं और दूसरे जो प्रोडक्शन के लोग हैं वो तो दूर रहेंगे आपसे, वो तो गेंद को हाथ भी नहीं लगाएंगे। न्यूजीलैंड में आपने देखा प्लेयर जाता है, खुद गेंद उठा के लेके आता है, जो जर्नलिस्ट होंगे वो तो आज कोसों दूर बैठे हुए होंगे, वहाँ से रिकॉर्डिंग करेंगे, तो किसी को इन्फेक्शन नहीं लगेगा। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं फातिमा कि हर टेस्ट मैच के बाद जब दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो तो फिर टेस्ट करा लें, और आपको किसी को निकलने की इजाज़त नहीं है, फैमिलीज भी साथ जा रही हैं, सबके तो मजे लगेंगे। टेक्निकल सपोर्ट भी जो होता है, जो प्लेयर्स इंटरेक्ट करते हैं, वो लोग भी सब एक ही टेक्निकल सपोर्ट से आपकी क्या मुराद है? एक तो स्टाफ होता है ना क्रिकेट का, जो कोचेज हैं वो तो सब एक साथ ही रहेंगे ना? नहीं, आई मींट लाइक ग्राउंड स्टाफ भी जो होता है, तो वो लाइक ग्राउंड स्टाफ टेस्ट होंगे और वो सब साथ रहे। दैट्स व्हाट यू सजेस्ट? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई एक आपने एक ग्राउंड बना लिया, उधर सारों का टेस्ट हो गया, सब रह गए, अब एक कम्युनिटी हो गई, एक फैमिली होगी जो वहाँ रह रही है, तो उसमें फिर इन सारी चीज़ों का क्या इशू है? मुझे नहीं समझ में। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों की जॉब्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान में मीडिया है, दूसरे लोग हैं बैठे हैं, वो बैठ के बस यही कहानियां कर रहे हैं कि जी सलाइवा नहीं होगा। आज स्टार्क जो है ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर, वो भी कह रहे हैं कि ये दुनिया हो ही नहीं सकता कि हर बगैर उसके, जैसे ये वो क्रिकेट बॉल है जिसको अभी मैं ऐसे करके सब चमका रहे होते हैं। तो अब इस क्रिकेट बॉल को के बगैर तो हमारी बॉलिंग लाइनअप तो खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड हैव बीन कि व्हाट विल लाइफ बी विदाउट सलाइवा ऑन द बॉल? भाई देखें, हमारी तो बॉलिंग लाइन ही खत्म हो जाएगी ना सर। हमारे पास वहाब रियाज जो हैं वो इसी गेंद के अलावा बॉल ही नहीं कराते, वो तो कहते हैं कि मैं नया गेंद नहीं करता। तो पाकिस्तान के पास तो शॉर्टेज ही जो है उन बॉलर्स की है कि जो नेचुरल नया बॉल नहीं स्विंग करते। शाहीन अफरीदी हैं एक जो मुझे नेचुरल स्विंग बॉलर नजर आते हैं नए गेंद पे, और एक सुहेल तनवीर हैं जो कि जिनका गेंद स्विंग होता है, बाकी तो पुराने गेंदों पर खेलते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे करेंगे? हमें इस तरह के बॉल चाहिए। तो भाई आपने एक कम्युनिटी क्रिएट कर दी, आपने सबको आइसोलेशन में लिया है, तो फिर इस बात का झगड़ा ही खत्म हो जाना चाहिए ना। हर टेस्ट मैच के पहले आप उसका टेस्ट करा लें। सिक्कू अनिल कुंबले जो हैं आईसीसी के जो है चेयरमैन, उन क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने जो बोला है कि यू नो दिस इज़ अ टेम्परेरी सोल्यूशन, ये कोई परमानेंट नहीं है, बट आपको ये लगता है कि ये टेम्परेरी सोल्यूशन भी नहीं होना चाहिए? राइट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जब आपने आइसोलेशन में ले आए सबको, सब एक जगह आ गए हैं, एक कम्युनिटी बन गई है कुछ लोगों की, तो उसमें तो होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि मैं अगर आपको वेज़लिन दे दूं, तो किसी ज़माने में ब्रोकन ऑल द रूल्स, वेज़लिन होती थी। एक इंग्लैंड के बॉलर थे पीटर लीवर, उन्होंने इंडिया में जाके वेज़लिन लगा के चमकाई गेंद और उसको जो है उन्होंने स्विंग कर दिया। अगर वो आप वेज़लिन की इजाज़त दे दें कि जी उससे आप शाइन करें, तो वो कहते हैं मैं ऐसी कोई चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा कि जिससे रूल ब्रेक हो। जो बॉल टेम्परिंग के रूल हैं वो वैसे ही रहेंगे, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते कि जी आप सलाइवा नहीं, थूक नहीं लगा सकते, तो आप जो है ये कर लें। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो मेरे ख्याल से जब आपने एक कम्युनिटी क्रिएट कर दी, क्या लड़के एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे? इंटरेक्शन भी होगी, टीम मीटिंग्स नहीं होंगी, सो वी कैन जस्ट अलाउ द सलाइवा। हाँ, मेरे ख्याल से जब एक कम्युनिटी आपने क्रिएट कर ली लोगों की, 30-40 लोगों की, और जिसको एक जगह रह रहे हैं, तो फिर आप इन चीज़ों पर रिलैक्स। ठीक है, सो सेफ एनवायरनमेंट में होना चाहिए। बट थैंक यू सो मच सिक्कू फॉर दिस लिटिल क्रिकेट न्यूज़। बट नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ और जो क्रिकेट के भी और अपडेट्स होंगे हम इस पर जरूर बात करेंगे। बेन स्टोक्स के ऊपर भी बात करेंगे। हाँ, जरूर करेंगे। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू सून। डीआई खान में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की चाय की दावत जलसे में तब्दील। वफाकी वजीर इस्तकबालिया पर मौजूद लोगों से हाथ मिलाते रहे। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि चाय की दावत को जलसा कहा जा रहा है। उन्हें किसी तकरीब का इल्म नहीं था, चाय की दावत पर गया था, अपने घर के दरवाजे आवाम के लिए बंद नहीं कर सकते।